तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम देख रहे हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और इसे कैसे इस्तेमाल होता है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। कुछ मखसूस स्टेप्स हैं, वेरी सिमिलर स्टेप्स जो हम हर क्वेश्चन में इस्तेमाल सर करेंगे। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अच्छा बेटे, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब कुछ बेहतरी है आवाज़ में? जी सर। अच्छा जी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और उसके क्या स्टेप्स हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। वो स्टेप्स हमें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। उन स्टेप्स को हम याद रखेंगे तो हर दफ़ा हर क्वेश्चन पे वही स्टेप्स लगेंगे। वो स्टेप्स चेंज नहीं होने वाले, सिर्फ क्वेश्चन हर दफ़ा चेंज होगा। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करूंगा, उनको स्टेप्स को बार बार दोहराऊंगा और वो स्टेप्स आप जहन में रखते हुए हर दफ़ा उस क्वेश्चन पर अप्लाई करने। ठीक है जी, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सर आप कैमरा थोड़ा साइड पे कर देंगे, नज़र नहीं आ रहा। मुनाविद साइड, मुझे पता चला आप किस साइड की बात कर रहे हैं। सर सही सर आ रहा है लेफ्ट हमको। पे, लेफ्ट पे। अब देखिए, थोड़ा सा और सर। यस सर, नाउ इट्स परफेक्ट। बोर्ड कम हो गया इतना। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पर आपको कहाँ तक नज़र आ रहा है? कैन यू सर सी वो माई पिन नहीं हैंड ऑन करा माई हुआ राइट? उसने। बोलो नो उनको बताओ ज़रा। नो सर, सीधा टू डू रहा राइट हैंड। आ रहा है सर, सही नजर आ रहा है पूरा। अच्छा, मेरी जो राइट हैंड साइड पे बिल्कुल राइट कॉर्नर पे मैंने मार्कर रखा है वो आपको दिख रहा है? नहीं सर। नहीं नो सर। सर। अच्छा, अब मुझे बता, जब मार्कर नजर आना शुरू हो तो मुझे बोल देगा, मैं रुक जाऊंगा। रुक गया सर। सर आप जी नजर नजर आ इसका मतलब है इससे आगे मैं नहीं लिख सकता। इसका मतलब ये हो गया मैं इससे आगे लिखूंगा तो आप लोगों को नजर नहीं आएगा। राइट, आप लोगों को लाइन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। जी जी। आ रही है। ठीक। अच्छा, ओके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सर उसके लिए जो, जी बेटे, 32 उधर ले जाएंगे ना? अच्छा मैं बताता हूँ, अभी सब सुनिएगा, सब लोग गौर से सुनते हैं स्टेप्स को। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो भी वेरिएबल्स हैं एक्स स्क्वायर एंड एक्स 4x, उनको रोक लीजिए और जो कांस्टेंट है उसको अपनी राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 32। ये तो हो गया पहला काम। ये काम वो हैं जो आपने हर दफ़ा हर क्वेश्चन में करना ही करना है बगैर किसी शक के। अब अगला काम सुनिए। अब अगला काम ये है कि आपके पास ये जो टर्म नज़र आ रही है सिर्फ 4, ओनली थिंक अबाउट 4। इस 4 को 2 से डिवाइड करना है, इसका स्क्वायर करना है और दोनों साइड्स पे ऐड करवाना है। मतलब क्या, देखिए ज़रा गौर से। 4 को हमने डिवाइड बाय 2 किया, इसका स्क्वायर किया और ऐड करवाया। जो काम मैं लेफ्ट पे करूंगा वही काम मुझे राइट पर भी करना होगा। दिस इज द वे टू बैलेंस द इक्वेशन।
ये मैथ्स का उसूल है कि जो दिल चाहता है कर लो, लेकिन करना क्या है, जो काम लेफ्ट पर होगा वही काम राइट पर होगा, जो राइट पर होगा वो लेफ्ट पर होगा। ये काम बहुत ज़रूरी है जो आपको बैलेंस करने के लिए। पहला स्टेप क्या था, कांस्टेंट को आप राइट पे शिफ्ट करेंगे। दूसरा काम क्या है, मिडिल नंबर को डिवाइडेड बाय 2 करके स्क्वायर करके ऐड करना है, और ये काम इक्वेशन की दोनों साइड्स पर होगा। नाउ अब जरा गौर से देखिए, दिस x कैन बी रिटन एज x होल स्क्वायर, इट मेक्स नो डिफरेंस। दिस नंबर विल गिव यू 2 स्क्वायर, यस बिल्कुल सही है, समझ में आ रही है बात यहाँ तक। ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब क्या है, वजह क्या है? ठीक है, लिख सही रहे हैं आप, दिख भी रहा है सही है हमें, हाँ ठीक है, बट वाई नॉट डूइंग सो? इसको समझने के लिए मैं अपने बोर्ड का राइट साइड यूज करूँ, उसे लिखना नहीं है, सिर्फ देख कर समझना है। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को अर्ली क्लासेस में एक आइडेंटिटी लिखवाई गई थी a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ देखिए, ये एक्स स्क्वायर इस ए स्क्वायर की जगह पर फिट आ रहा है, ये 2 स्क्वायर ये बी स्क्वायर की जगह पे फिट आ रहा है। अब क्वेश्चन है कि ये जो मिडिल में नंबर है, दिस नंबर विल बी रिप्लेस बाय दिस मिडिल नंबर। इस मिडिल नंबर के 3 हिस्से हैं, एक 2 है, एक a है और एक b है। यानी इस फॉर्मूला में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो 2 होना लाजमी है। अब ज़रा गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 2 खुद लिख दिया। अब आप सर पूछेंगे सर यहाँ a और b भी तो लिखना है, ये कहाँ से आएगा? वेरी सिंपल, यहाँ देखिए क्या ये लिखा हुआ है, a स्क्वायर की जगह पर लिखा है, तो दिस इज योर a एंड दिस विल बी रिटन हेयर, दैट इज x। दिस इज योर b स्क्वायर एंड b विल बी रिटन हेयर इज 2। अब आप देख सकते हैं यू आर एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं हो सकते। दैट इज़ वाई वी कॉल इट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। व्हाट वी कॉल इट? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं ऑन टू माई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अपनी आइडेंटिटी कर ली है कंप्लीट। राइट का क्या करना है, आइए राइट का देखते हैं। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे देखें 32, ठीक है वैसे ही रहेगा। ये हो गया सरकार 2 का स्क्वायर, जैसे कि हमने राइट पे देखा था। अब जरा गौर से देखें, क्या ये तीनों के तीनों जब मैं इनको क्लोज करूंगा, फॉर्मूला में बंद करूंगा, एज यू कैन सी हेयर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो माइनस साइन तो आ गया बीच में, तो यहाँ पर कौन आएगा? a आना चाहिए, यहाँ पर कौन आएगा? b आना चाहिए। तो हमारे पास a की जगह कौन है? x, तो यहाँ x आ गया। b की जगह कौन है? 2, लिहाजा b आ गया। तो दिस इज कॉल्ड x माइनस 2 होल स्क्वायर। मीन्स वी आर गोइंग इन टू द रिवर्स प्रोसेस, उल्टा चल रहे हैं, उल्टे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ऑन टू द माई राइट साइड गौर से देखिएगा, 32 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पर मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए इस फॉर्मूला को कंप्लीट किया। फर्दर x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज 36। अच्छा, अब आप यहाँ पहुँच के आदमी सोचेगा भैया अब मेरा स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ? तो एक जहन कह रहा होगा कि क्यों ना इसको हम आइडेंटिटी से ओपन कर लें। तो जवाब फौरन ये आएगा, भैया जी अगर आइडेंटिटी से ओपन करना था तो बंद क्यों किया, वापस वहीं चले आएंगे तुम। नहीं, ये मसले का हल नहीं है सर एक मसले, काम हो सकता है, और वो ये किसी तरीके से हमें स्क्वायर को हटाना होगा एंड टू 36 का स्क्वायर निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, हम यस यू आर वेरी क्लोज, वी विल टेक द रूट में ले स्क्वायर, लेंगे। दोनों का स्क्वायर रूट अप्लाई करें। अब फायदा हमें ये होगा कि ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज x माइनस 2 एंड दिस विल बी 36, बट
we always write in two possible answers, one positive, one negative. जब भी स्क्वायर रूट हटेगा हमेशा दो आंसर्स आएंगे, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। अब क्या करें सर? वेरी तो सिंपल। ये कहाँ से निकला प्लस माइनस? ये मैं इसके अभी क्वेश्चन के एंड पे करने का दोबारा बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आपने इंटैक्ट रखना है अभी कि वाई आई एम राइटिंग प्लस एंड माइनस बोथ। तो मैंने क्या करा, +6 और x माइनस टू इज इक्वल टू -6। ये -2 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। सो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 8, whereas the second value of x will be -4, and you got two answers सर of x। जी सर बेटे। बोर्ड थोड़ा नीचे कर लो, सीधे हाथ वाला नहीं दिख रहा। तो भैया क्या कर ये रहे हो यार, कभी तुम ब्लू। कभी राइट का लेफ्ट का, मैं किधर जाऊँ भाई? कहाँ से बोर्ड नीचे चलो करूँ सर, मैं? फोन ऊपर कर लो, अपना मोबाइल ऊपर कर लो। बेटा बात तो वही हो गई ना, मतलब सर पकड़ूंगे। आप बताइए। हाँ आप सही है। इसको ज़रा नोट कीजिए तो फिर मैं इस बात को क्लियर करूं कि वाई आई एम राइटिंग टू रिजल्ट्स, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। सर मेरे पास एक और चल रहा था कि x माइनस टू पावर टू इज इक्वल टू 36 लिखा हुआ है ना, तो उसमें x माइनस टू और फिर x प्लस टू, इसको करके जैसे 36 की जगह जीरो लिख दे, जीरो होता था ना, तो हम 36 हम लोग वही रूल कर लेते, तो आपने लास्ट में करा है। मैं समझा नहीं, मुझे दोबारा बताइए, पहले मुकम्मल कर लेंगे फिर बताइएगा मुझे दोबारा। सर आप कैमरा थोड़ा सा लेफ्ट पे कर सकते हैं? मतलब अभी तो मैं क्या करूँ, इधर लेके जाऊं या इधर लेके जाऊं? सर लेफ्ट पे है, उल्टे हाथ पे। आपने मुझे अभी तो राइट करवाया था कैमरा संदेह। दोनों सर, इस साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे, वो तो राइट है। थोड़ा सा और सर, बस ओके सर, आ रहा है, परफेक्ट। मैंने आपसे पूछ के पहले चंदा कराया था। लिख दो। ओके भैया।
अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे कि अगर आप 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9। 9। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? 49। 49। 49। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहेंगे कि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो है 3, अग्रीड? जी। और 49 का जो स्क्वायर रूट है वो है 7। अच्छा, ये बताइए कि -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, इसका आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। 16 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। 16, वेरी गुड। अब बताएं 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा फिर? 4। और 4। अच्छा, बिल्कुल अब ध्यान से देखिएगा। ये बताइए कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा? 16। 16। और 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4। 4। 4। लेकिन यहाँ तो दो माइनस थे, वो तो आपने नहीं देखे, या आप तो दोनों को प्लस लिख रहे हैं। चूंकि आपको पता नहीं था कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ है या -4 से मल्टीप्लाई हुआ है। दैट इज वाई वेन एवर यू फाउंड अ स्क्वायर रूट यू ऑलवेज राइट टू आंसर्स, one positive, one negative, because you don't know what happened behind the screen, right? 12 तो बताएं सर। देखिए बेटे, हमने आप सर्च की, आपने कहा कि -4 को -4 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, +4 को +4 से मल्टीप्लाई किया 16 आया। जब आप 16 का स्क्वायर रूट लेते तो आप मुझे आंसर लिखवा रहे हैं 4। लेकिन मेरा सवाल तो ये है, क्या आपको ये पता था कि पीछे 4 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है या -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है? ये तो बात आपको नहीं पता थी। क्योंकि अगर ये बात पता होती तो फिर आप वही लिख देते। इसीलिए स्क्वायर नंबर, जो नंबर आपको मिल रहा है 16, 49, 36, जी नंबर मिल रहा है, यू डोंट नो कि वो किससे मल्टीप्लाई होके बना है। क्या वो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके बना है या -6 को -6 से मल्टीप्लाई करके बना है? यू डोंट नो। दैट इज वाई यू ऑलवेज अप्लाई टू थिंग्स, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, व्हेन एवर यू टेक द स्क्वायर रूट। ये लाजमी काम करना है स्क्वायर रूट में। हमेशा दो आंसर आएंगे, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। अच्छा भैया, जिन लोगों को लगता है कि दे कैन डू इट देयर ओन, दे स्टार्ट योर वर्क। जिनको लगता है कि वो नहीं कर सकते, काइंडली फॉलो मी। सबसे पहला काम ये है कि हम कांस्टेंट को अपने राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये 24 वहाँ चला जाएगा। फिर हमारे पास जो मिडिल नंबर है 2, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, उसका स्क्वायर करेंगे और ऐड कराएंगे दोनों साइड्स पे, राइट सर एंड हमेशा लेफ्ट। 2 डिवाइड बाय 2 होगा। हमेशा, क्योंकि अगर आप याद करें तो मैंने अभी आइडेंटिटी लिखवाई थी, उसमें हमेशा 2 होता है फॉर्मूला में, 2ab, इसलिए ओके। हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा जी 1 स्क्वायर, दिस इज 24 एंड दिस इज 1 स्क्वायर। अब जब यहाँ मिडिल टर्म सेट करेंगे तो पहले ब्रैकेट में ए आएगा, दूसरे ब्रैकेट देखें, पहले ब्रैकेट से यहाँ नंबर आएगा, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से नंबर आएगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको जब मैं आइडेंटिटी से क्लोज करूँगा तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, जबकि राइट साइड पे हमारे बन जाएगा 25। आई होप सबको आइडिया है कि 25 क्यों आया यहाँ पर।
अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे. We will apply square root on both sides. So x plus 1 is equals to plus minus 5. एक दफ़ा प्लस के लिए और एक दफ़ा माइनस के लिए. यूँ आ गई आपके पास x की दो वैल्यूज़ 4 एंड -6. सर माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -5 -1 6 होगा ना? Yes, बड़ा but sign of the नंबर की greater साइन number. आएगी. Sign of the greater अच्छा number. अच्छा अच्छा, सही सही. सर ये जो x² प्लस 2x1 और ये जो है तो ये लिखना ज़रूरी है. जी बेटे, यही तो असल चीज़ है. यही तो असल है जिसकी बुनियाद पर आप डिसाइड करें हाउ यू आर गेटिंग इनटू दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर. सही सर. जी, मे आई क्लियर द बोर्ड? यस सर. यस सर. ओके भैया जी, शुरू करते हैं सिलसिला. सबसे पहले हम 7 को अपने राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे. अब हम मिडिल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड करेंगे दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन पर. यहाँ से आ जाएगा ए और यहाँ से आ जाएगा बी. तो ये बनता है x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16.
Now I apply square root on both sides. So x minus 3 is equal to plus minus 6, 4. And we got two results. Good. रेहान बेटे चंदा अटेंडेंस मार्क कर लेना सबकी जल्दी से, सब लोग अपनी अपनी नेम क्लास सेक्शन के साथ मैसेज दीजिए, रेहान सबके अटेंडेंस नोट करेंगे. शाबाश शाबाश शाबाश. अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने लगा हूँ, ये क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ. अच्छा, अब ये क्वेश्चन लिखकर मैं स्क्रीन को स्विच ऑफ कर दूंगा, कैमरा ऑफ कर दूंगा, उसके बाद हम सब लोग अपने अपने एंड पर काम करेंगे, देखते हैं फिर आंसर्स मैच करेंगे दूसरे के साथ. ठीक है जी, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके बाद मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा. सर 120 जी इट्स 120. Okay, बच्चा लोग, I'm about to switch off the camera on the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, I switch off the camera. सर क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा दोबारा से दिखा देंगे, मैंने जरा एक चीज गलत कर दिया, आई थिंक सो. अच्छा, मैं ये लिखिए. ओके सर, बस ये बंद कर दें आप.
सर आपने स्क्रीन ऑन कर दी है आपका वो। जी 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 जी, आप लोग चेक कर सकते हैं। सही है सीधे। सर हम लोग स्क्वायर को सही है, जी बेटे, सही है। आप बोर्ड थोड़ा नीचे कर देंगे, नहीं नजर आ रहा। अब देखिए। जी अब नजर आ रहा है, अब नजर आ रहा है। अच्छा, अब कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड गिव मी द आंसर। जी, पहले पार्ट का आंसर सर क्या आ रहा पहले है? का 6.18 आ रहा है 6.18। अच्छा जी, दूसरे का और बताइए। सेकंड का भी वही है, ठीक है सेम ही है। नहीं 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 नहीं, माइनस है बेटे ये। पहले अच्छा माइनस माइनस लिखो। है ये, एक सेकंड। इसका -6.18, है? -16.18। हाँ। सर 6.18 कैसे आया? बेटा कैलकुलेटर आप पहले लेके अंडर 125 लिखिए, सही है। फिर -5 लिखिए और इज इक्वल टू प्रेस कीजिए। सही, ये 2√30 दिखा रहा है। अब एस डी का बटन दबाएं अपने कैलकुलेटर में, होगा एस डी लिखा ये होगा। दिखा रहा है फिर, हाँ एसडी में डेसिमल का आंसर दिखा रहा है 10.95। आए। हाँ भाई लड़के, क्या कह रहे हो तुमने? ये क्या कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो भाई? नो सर 6.18 ही आ रहा है। अच्छा लड़के, तुम एक काम करो, ये जिन्होंने 10 पॉइंट समथिंग आंसर बताया, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे फॉलो करो। सही पहले अपने कैलकुलेटर में लिखो 125 लिखो और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करो। सही कर दिया। जो जो भी 11। आंसर है आंसर आ रहा है, अब लिखो -5 लिखो, फिर इज इक्वल टू का बटन प्रेस करो। अच्छा एक, -5 इज इक्वल्स टू, हाँ सही है आ रहा है। ये आंसर आ रहा है। जी 6.18, सही सही सर। सही है। अच्छा भाई लड़के, अब तुम ये काम करो, अब जरा अपने कैलकुलेटर में लिखो 120 लिखो, स्क्वायर रूट लिखो, क्या आंसर आ रहा है? 120, ये आ रहा है 10.95। ये आंसर आ रहा था तुम्हारा, जी है ना? सर पता है क्या हुआ? 120 का क्या 125 नहीं होगा आपका दूसरा वाला भी? मैं बताता हूँ, इनकी गलती बता रहा हूँ। इन्होंने गलती क्या करी, इन्होंने क्या करा, पहले स्क्वायर रूट लिखा के अंदर ही लिख दिया होगा। 125। ना ना ना, इन्होंने स्क्वायर रूट के अंदर ही -5 लिख दिया है। ये मैं भी करने लगा था, फिर काट दिया था मैंने। सही लड़के, तो गलती क्या हो गई थी, आपने स्क्वायर रूट के अंदर ली थी, ये स्क्वायर रूट के बाहर है। ये मिस्टेक हो रही थी आपसे। अच्छा सर स्क्वायर दूसरे का 16.18।
हाँ वो चेक कर लें, बाकी लोग भी ये आंसर आ रहा है भाई 16.18। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जी भैया, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आई है और अब हमें इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आप लोग भी शुरू करें, मैं भी शुरू करता हूँ, राइट? सर जी दो बेटे। क्वेश्चन है सर। पहला, पहला क्वेश्चन क्या नाम है, 125 स्क्वायर को हम लोग पॉइंट्स में लिख सकते हैं शुरू से ही? हाँ हाँ क्यों नहीं ले सकते, सही बिल्कुल है। ले और सकते हैं। दूसरा, ये क्या नाम है, एक्स पावर टू आ रहा है, उससे पहले कोई वैल्यू आ जाए, 2x पावर 2 आ जाए, तो उसको हम लोग डिवाइड किस तरह करेंगे? वो सब करेंगे, अभी तो हम एक फेज से गुजर रहे हैं ना, मैंने तो अभी सब आना है। आप अभी आपने देखा, अभी डेसिमल वाला सवाल आया, जी इससे पहले डेसिमल वाला कोई सवाल नहीं आया था। अब एक और चीज़ आ गई यहाँ पर, वो देखिए आप, हाँ सर, एक्स वो 3 को स्क्वायर, डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखें 9 यहाँ पर चला गया, पहला काम ध्यान से देखते रहिएगा इत्मीनान से। अब मुझे 3 को डिवाइड करना है 2 से, 3 हालांकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट्स में आंसर आएगा। सो आई हैव टू टैकल इन डेसिमल्स। ये एक नई चीज़ है जो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि डेसिमल में इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर -2 ए बी, और ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, 9 + 1.5 स्क्वायर। अच्छा, कोई बताएगा इन दोनों को ऐड करके क्या आंसर आ रहा है? सर किन दोनों को? ये राइट साइड। 11.25। एक्सेलेंट। नाउ वी विल देखिए, आपने नोटिस किया स्टेप्स सारे वही हैं, स्टेप्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ अंदर की फिगर्स चेंज हो रही हैं, जिसको आपने तहम्मुल के साथ डील करना है। बस आपने घबराना नहीं है। सर ऐसे ही एक क्वेश्चन आप हमें भी करने के लिए दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, या आपको होमवर्क में मिलेगा, आप परेशान मत होइए, सब चीज़ें आपको होमवर्क में मिलेंगी। अच्छा सर, ये रूल है कि 3 के नीचे 2 लगाते हैं, ये जो तीसरा स्टेप आपने किया है? बेटे ये 3 के नीचे नहीं, हर मिडिल नंबर को 2 से डिवाइड करना है, ये रूल है। सही सर। 2 से डिवाइड होगा, स्क्वायर होगा, फिर ऐड होगा, चाहे वो नंबर कुछ भी लिखा हो। जी भैया, ज़रा बताना पसंद करेंगे आंसर, पहले वाले का और दूसरे वाले का? 4.85। 4.85। नो सर, इसका 8.35 आ रहा है। हाय, अरे भाई क्या कर रहे हो भाई, कौन सही है कौन गलत है, दोबारा चेक करो सब लोग। सर ये कैमरे पे देख लें। ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए ऐसे ही करा है।
ऐसे। देख तो सही है। हाँ, पहले अंडर नहीं सर, पहले अंडर रूट निकाल के फिर प्लस करके। जी जी जी, क्या आंसर आ रहा है? 4.85। जी सर 4.85। सेकंड वाले का बताइए मुझे। -1.85। सर अगर आप पहले अंडर रूट निकाल के फिर 1.5 को अगर आप, नहीं नहीं सॉरी, मैं गलत कर रहा था, सही है सर। जी भैया शुरू करें क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है क्वेश्चन से, वो ये कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा हुआ है। आपको किसी तरीके से इसको +1 बनाना है। आई रिपीट, इसको किसी तरीके से +1 बनाना है। तो इसका एक ही तरीका हमें समझ में आया, वो ये कि अगर इस 2x² के नीचे 2 लिख दिया जाए तो ये आराम से कट के +1 बन जाएगा। लेकिन इक्वेशन ये कहती है जो काम एक के साथ होगा वही काम सबके साथ होगा, ताकि उसे आप बैलेंस कर सकें। जो काम सर एक के प्लस वन क्यों साथ बनाना होगा, है? बेटा उसका उसूल ये है क्योंकि हम करते क्या है, एक चीज़ को +1 रखते हैं जहन में और दूसरी टारगेट बनाते रहते हैं। फिर हमें मिडिल टर्म हमारे लिए बनाना आसान हो जाती है, वरना हमें फिर इसे भी देखना पड़ेगा। इसलिए ये काम हम पहले ही कर लेते हैं। आप देख रहे हैं मैंने सबको 2 से डिवाइड करा, इसके चक्कर में सबको 2 से डिवाइड करना पड़ा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। x² -7x -4.5 इज इक्वल टू 0। अब मैं देखिए उसी क्वेश्चन में आ गया जैसे कि मेरे पास होता है। नाउ आई शिफ्ट दिस 4.5 टू माई राइट। अब मैं मिडिल नंबर को 2 से डिवाइड करके ऐड करूंगा दोनों साइड्स पर। जी भैया, इन दोनों को ऐड करके क्या आंसर आएगा? राइट साइड देखिए।
सर डेसिबल में मेरा 16.75 दिखा रहा है ये। बिल्कुल सही है, जो आ रहा है वही बताइए। 16.75 इज द, बाकी लोग भी चेक कर लेगा कोई मिस्टेक ना हो किसी से भाई। नहीं नहीं सही है। गुड। सर पहले का 7.59 है और दूसरे का क्या नाम है -0.59। कर लिया। गुड। अच्छा, बस हम यूँ कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को के अलावा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि फिर अपने क्लास को एंड कर लें। राइट, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ बोर्ड पे। जो लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं वो स्टार्ट कर लीजिए मेरे साथ साथ इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। Those who think they can do it their own, you can start the question, otherwise stay with me. अच्छा बेटा, मैं राइट साइड बोर्ड की क्लियर कर रहा हूँ। सर ये x बच जाएगा, 2x को डिवाइड करेंगे ना सेकंड वाले जी को। जी। अब इन सब को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें +1 चाहिए। तो x² - x - 1 = 0। इस -1 को राइट पे शिफ्ट करेंगे, मिडिल टर्म को डिवाइड करेंगे 2 से, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स।
चेक कीजिएगा सही आंसर है राइट साइड पे इन दोनों को ऐड करने के बाद। जी। जी। थैंक यू। पहले का आंसर है 1.61। थैंक यू। और दूसरे का -0.61। जी बच्चा जी, इसको इत्मीनान से नोट करते जाइए और साइन आउट करते जाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जो भी होमवर्क मिलेगा आज मैं अपलोड करूँगा उसको ज़रूर अटेम्प्ट जी बेटे। डन हो गया सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह